भारत में हाईवे पर टोल देने का तरीका जल्द ही पूरी तरह से बदलने वाला है। सरकार 2026 के आखिर तक देश भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टोल सिस्टम लागू करने की तैयारी में है, जिसमें ना तो गाड़ी को पर फास्टैग लगाने की जरूरत होगी और ना ही टोल प्लाजा पर रुकना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार सैटेलाइट और एआई तकनीक पर आधारित MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लाने जा रही है, जिससे बिना किसी बैरियर या फिर बूथ के टोल वसूली होगी। इस नए सिस्टम में हाईवे पर सड़क के ऊपर एक ढांचा लगाया जाएगा जिसे गैंट्री कहा जाता है। इस पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर्स गाड़ी की नंबर प्लेट को पहचान लेंगे। जैसे ही वाहन तय रफ्तार से गैंट्री के नीचे से गुजरेगा, कैमरा नंबर प्लेट स्कैन करेगा और एआई सॉफ्टवेयर तुरंत उसकी पहचान कर लेगा। इसके बाद टोल की राशि अपने आप वाहन मालिक के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट या फिर वॉलेट से कट जाएगी। पूरी प्रक्रिया बिना रुके और बिना किसी मानवीय दखल के पूरी होगी। सरकार के मुताबिक इस एआई आधारित टोल सिस्टम से बड़े फायदे होंगे। टोल पर गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा। इससे हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। साथ ही ट्रैफिक जाम कम होने और सिस्टम के ज्यादा पारदर्शी होने से सरकार के राजस्व में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी राहत आम लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से मिलेगी। अगर मौजूदा सिस्टम से तुलना करें तो फास्टैग RFID तकनीक पर काम करता है, जिसमें गाड़ी के शीशे पर लगा टैग स्कैन होता है और उसी से भुगतान होता है। लेकिन बैलेंस खत्म होने या फिर टैग ना पड़े जाने पर परेशानी आती है। GPS या GNSS आधारित सिस्टम में गाड़ी के अंदर अलग डिवाइस लगानी पड़ती है जो सैटेलाइट से दूरी ट्रैक करती है। इसके मुकाबले एआई आधारित टोल सिस्टम में ना तो किसी टैग की जरूरत होगी और ना ही किसी अतिरिक्त डिवाइस की। सिर्फ कैमरा और नंबर प्लेट से ही पूरा भुगतान हो जाएगा। फिलहाल सरकार फास्टैग को तुरंत खत्म नहीं करेगी। संक्रमण काल में फास्टैग और एआई आधारित MLFF सिस्टम दोनों कुछ समय तक साथ चलेंगे। पुराने रूट्स पर फास्टैग से टोल कटता रहेगा, जबकि नए हाईवे और सेक्शंस पर धीरे धीरे एआई सिस्टम लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर ये बदलाव भारत में सड़क यात्रा को ज्यादा तेज, आसान और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि 2026 तक ये नया सिस्टम जमीन पर कितना असरदार साबित हो पाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम कारगर साबित होगा या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।